भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूद एक ऐसा बगीचा जहां अगर कोई रात को जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो इंसान कुछ बताने के लायक नहीं रहता। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान कृष्ण खुद प्रकट होते हैं और गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। इस दौरान पूरा बगीचा खाली रहता है और आसपास वाले लोग अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं। हम किसी भूतिया जगह की नहीं बल्कि एक पवित्र स्थल की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर ये एक पवित्र स्थल है तो इसके बारे में इतनी अफवाह क्यों है? आखिर क्यों भगवान कृष्ण उनकी रास लीला देखने वालों की आंखें ले लेते हैं? आखिर क्यों यहाँ पर रात में जाने से मना कर दिया है? इन बातों में कुछ सच भी है या फिर सारी अफवाह है? कौन है वो लोग जो ऐसी अफवाह फैलाकर अपनी जेब भर रहे हैं और क्या है इस जगह की सच्चाई? इन सभी सवालों के जवाब आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मौजूद है भगवान श्री कृष्ण की ऐतिहासिक नगरी वृंदावन और इस वृंदावन में मौजूद है एक पवित्र और रहस्य से भरा निधिवन। वृंदावन का मतलब अगर देखा जाए तो वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल या बगीचा होता है। यहाँ विशाल तुलसी के वृक्ष है। बिना जल स्रोत और जड़ के यह वृक्ष मानो एक दूसरे का हाथ पकड़ नृत्य कर रहे हो। कहा यह भी जाता है कि कृष्ण की सखियां ही तुलसी वृक्ष हैं। स्थानिक लोगों की मान्यता के अनुसार आज से 6500 साल पहले वृंदावन 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग में वृंदावन खत्म होता जा रहा था तब चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन आकर निधिवन को अपनी अलौकिक शक्ति से प्रकाशित किया, जिसकी वजह से आज तक निधिवन बचा रहा। लगभग 1500 ईस्वी में स्वामी हरिदास जी यहाँ आए थे और उन्होंने तपस्या से भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया था। ऐसी मान्यता है कि निधिवन में भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। देखिए, रास लीला का मतलब आज के बॉलीवुड की मूवीज में दिखाया जाता है वो नहीं है, बल्कि रास लीला का मतलब है वासना मुक्त इच्छा से अपने आराध्य दैवत की पूजा करना। निधिवन में भगवान श्री कृष्ण का महल भी है जिसे रंग महल कहते हैं। यहाँ रात में भगवान कृष्ण के लिए दातुन, पान, लड्डू और भोजन रखा जाता है। इसके अलावा विश्राम के लिए एक बेड भी लगाया जाता है। सुबह जब इस महल के दरवाजे खोले जाते हैं तो सारा सामान इधर उधर फैला हुआ मिलता है। यहाँ चबाया हुआ दातुन, चबाया हुआ पान और थोड़ा थोड़ा खाया हुआ प्रसाद मिलता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण खुद रात में यहाँ आकर गए थे। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि निधिवन के आसपास वाले लोग रात में दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं ताकि उन्हें निधिवन में होने वाली रासलीला दिखाई न दे, क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो हो सकता है वो अंधे हो जाए या फिर उनकी मृत्यु हो जाए। निधिवन के बारे में ऐसी कई मान्यता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाई जाती है। लेकिन कहते हैं ना, ये कली युग है। यहाँ लोग आसानी से विश्वास नहीं करते और कुछ ऐसा ही हुआ था। आज से 2 साल पहले गौरव जोन नाम के एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किया था। वीडियो में ये दिखाई दे रहा था कि गौरव और उनके दोस्त रात में चुपके से निधिवन की दीवार फांदकर अंदर गए थे और निधिवन में जाकर उन्होंने सभी वृक्षों को दिखाया, रंग महल को दिखाया। वहाँ कोई भी अलौकिक चमत्कार या फिर रासलीला नहीं हो रही थी, बल्कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इससे ये साफ हो गया था कि निधिवन में कोई रासलीला नहीं होती। लेकिन इसके बाद निधिवन के पुजारियों ने काफी हल्ला मचाया, जिसके चलते गौरव को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें वीडियो डिलीट करने के लिए भी कहा गया। लेकिन आपको आज भी ये वीडियो बाकी चैनल पर मिल जाएगा। यही नहीं, गौरव और उनके साथी आज भी सुरक्षित है और जिंदा है। ना ही उनकी आंखें गईं और ना ही उन्हें कोई हानि पहुंची। आपको जानकर हैरानी होगी कि गौरव जब निधिवन में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बोट चलाने वाला बंदा मिला। उससे जब गौरव ने पूछा कि क्या सच में रात में यहाँ रास लीला होती है, इस पर उस बंदे का कहना था होती भी है और नहीं भी। यानी लोकल लोगों को निधिवन की सच्चाई पता है, लेकिन निधिवन में आने वाले टूरिस्ट से हुई कमाई पर ही उनका घर चलता है, जिसके लिए ही ऐसा झूठ बेचा जा रहा है। यही नहीं, 10 किलोमीटर में फैला हुआ निधिवन अब सिर्फ 2 किलोमीटर के एरिया में सिमट कर रह गया है और निधिवन के आसपास मौजूद घरों के दरवाजे, खिड़कियां आज भी रात को खुले रहते हैं और लोगों को आज तक कोई हानि नहीं हुई है। यानी रात में रासलीला होना एक अफवाह ही लगती है। देखिए, अब तक निधिवन के बारे में जितना भी हमने देखा है उसके मुताबिक निधिवन एक पवित्र स्थल है। हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने मथुरा में और निधिवन में अपनी लीलाएं की थीं, लेकिन ये भी
सच है कि आज निधिवन के नाम पर अंधश्रद्धा फैलाई जा रही है। इंसान में भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं। कई लोग मंदिर के पुजारियों की बातों पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन कई बुद्धिजीवी इसे मानने से मना कर देते हैं। लेकिन अंत में निधिवन की सच्चाई, चाहे जो कुछ भी हो, हमें भगवान कृष्ण पर विश्वास होना चाहिए, न कि लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाहों पर। यह जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भगवान रासलीला रचाने आते हैं या नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या सच में निधिवन में रात को रासलीला देखने से अंधे हो जाते हैं या नहीं। भगवान के अस्तित्व को चुनौती देने के बजाय अगर हम उनसे मिली सीख को जीवन में उतारे तो सबका जीवन सफल हो जाएगा। और अगर इस वीडियो में बताई गई किसी भी बातों से आपको ठेस पहुंची है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। राधे राधे।